फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पर आएंगे फैक्टराइजेशन। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आज। जो बेस मेथड है इसका मेथड ऑफ स्प्लिटिंग, मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे कर यूज़ करते हैं। ये काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। आज इसको बिल्कुल बेस से समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। अभी जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड है, ये नाम से ही बता रहा है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है हमें। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। और वो स्प्लिट ऐसे करना होता है, इन दो पार्ट्स में ऐसे करना है कि यहाँ पर जो साइन है ना, ये वाला प्लस वाला, ये प्लस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये वाला टर्म मतलब 5 को स्प्लिट कर रहे हैं तो 5 ही आना चाहिए। और ये जो दोनों टर्म से ये दोनों टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जो है 6 आना चाहिए। एक बार और आप ध्यान से देख लीजिए ना कि यहाँ पर जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, वही साइन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं भी एग्जांपल और दूंगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसी को समझते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अगर माइंड में बैठ जाए ना, बहुत ज़्यादा आसानी होगी करने में। क्या रूल्स हैं, जैसे मैंने इसको लिखा फिर से, x² - 5x + 6। तो हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म उठाते हैं, लास्ट वाला, जिसके पास कोई भी x नहीं है, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस नंबर को लेते हैं और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, जो x² का कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट मतलब जो x² के साथ नंबर है। यहाँ पर अब कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर अभी हमारा 1 एज्यूम्शन है। यहाँ पर अगर ऐसे होता 7x², तो यहाँ पर नंबर होता 7, बट यहाँ पर अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फिर x² के पास में यहाँ पर क्या है, 1 है। यहाँ पर अभी ये 1 है एज्यूम्शन में। तो हमने 6 का मल्टीप्लाई किया 1 से, कितना आंसर आया, 6। अब हमें 6 के ही फैक्टर करने होते हैं, मतलब जो मल्टीप्लाई कर आता है ना, उसको फैक्टर करते हैं। ये कितने फैक्टर आ गए, 2 और 3। तो हमें क्या करना होगा, हमें 5 को ऐसे स्प्लिट करना होगा दो पार्ट्स में कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए। प्लस मैंने क्यों कहा प्लस करने पे, क्योंकि यहाँ पर ये साइन प्लस का है। प्लस करने पर 5 आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, x², एक ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे कर ये। अब ये वाला जो x है, ये ऐसा का ऐसे लिख देते हैं, प्लस का प्लस ऐसे लिख दिया जाएगा और 6 का 6 ऐसे लिख दिया जाएगा। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये तो हमारे फैक्टर्स आए थे 2 और 3, तो मैंने लिख दिया 2 और 3। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। कैसे करेंगे, ये वाला जो x है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइन चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 3x + 6। अब हम क्या करते हैं, दो के पेयर बनाते हैं ऐसे कर ये। अब इसमें से हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचेगा, x - 2 - अब यही वाला जो टर्म होता है ना, यही वाला आप उठाकर यहाँ पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी यही टर्म आना होता है, x - 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3 आ गया। तो कॉमन अगर ऐसे नहीं उठाओगे ना, फिर भी कॉमन लेकर देख लो, -3x + 6 में से हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा x - 2, तब भी बात वही बैठेगी। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों के पास क्या है, x - 2 और x - 2 टर्म कॉमन है, तो दोनों में से x - 2 टर्म कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचेगा, ये x - 3 बचे, x - ये मैंने कैसे किया, जैसे ऐसे देखते हैं इसे। अगर मेरे पास ये दे रखा है कि 7x - 14 दे रखा है, ये मैंने दोनों में से 7 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x - 2। तो ऐसे ही मैंने अगर x - 2 कॉमन ले लिया, मतलब इतना पार्ट जो कॉमन ले लिया, x - 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, x - 3 बचा बस। तो यही दो जो है फैक्टर आ गए। अभी इस पर हम और क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डिफरेंट साइन से करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट क्या है कि हमें इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट से। जो
सॉल्व कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना आ गया 20। अब 20 की ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 10, 2 से 5, 5, 5, 1। अब हम ना पेयरिंग बनाएंगे। क्या करना है हमें, मुझे 12 को इन दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि क्या यहाँ पर जो साइन है ये वाला प्लस करने पर तो 12 आना चाहिए। मतलब दो नंबर ऐसे लेने हैं कि प्लस करने पर 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ये मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। चलिए पेयरिंग करते हैं। नंबर लिया हमने 2 लिया और 5 लिया 10, ये लिया। ये तो पहली बार में बन रहा है। 2 प्लस के 10 कितना हुआ 12 और 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना हुआ 20, ये बन गए। अगर कोई पर्सन ऐसे करके लेता 2, 2, 5 थे, अगर कोई पर्सन ऐसे लेता 2, 2 या 4 लिया और 5 लिया। अब ये दो भी पेयरिंग ले जा सकते हैं, बट 4 प्लस के अगर हम 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए होता 12। ठीक है, इसको रेस कर देता हूँ मैं तक अभी मैं, जो यूजलेस है अभी है। दो नंबर कौन से आ गए थे मेरे पास, 2 और 10, 2 और 10। 2 और 10 को प्लस करने पर 12 आ रहा है और 2 मल्टीप्लाई 10 करने पर 20 आ रहा है। बाकी टर्म से कोई भी छिड़कानी नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, ये साइन प्लस का प्लस, एक ब्रैकेट लगाना होता है, फिर ऐसे कर कर ये वाला x ऐसे का ऐसे, बस सिर्फ 12 को ही स्प्लिट करना है। बस किन दो नंबर में स्प्लिट किया मैंने, 2 और 10, ठीक है, प्लस के 5 बस। फिर इसके बाद क्या होता है, रूल क्या है कि हमें ब्रैकेट को ओपन करना होता है। तो 4x स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट को ऑन किया तो कितना आ जाएगा 2x प्लस के 10x प्लस के 5। फिर क्या करते हैं, हम पेयरिंग बनाते हैं, दो के पेयर बनाते हैं। ये जो रूल्स है ना, आप याद कर लो बस एक बार में, कि पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं। बहुत ज़्यादा आसानी से सारे फैक्टराइजेशन होने लगेंगे, टफ से टफ होने लगेंगे। अब इन दोनों में से हम कॉमन पार्ट निकालते हैं। इन दोनों में से कॉमन पार्ट सिर्फ 2x आ सकता है, अंदर के बचेगा 2x प्लस के 1, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ 5, 2x प्लस के 1। अब एक बात देखना, ये वाले जो दोनों पेयर है ना वो सेम होने चाहिए। अगर आप सही कर रहे हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो आप गलत हो, फिर से चेक करो इसको। ठीक है, अब ये जो दोनों सेम आ गए हैं, हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से 2x प्लस के 1 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 2x प्लस के 5। ये फैक्टराइजेशन इसकी यही है। चलिए भी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर लिया है। यहाँ पर रूल वही सेम रहेगा, हमें बिगड़ सोचे समझे। इस 2 को मल्टीप्लाई 10 से करना है, कितना जगह 20 आ गया। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 10 2 5 फिर 5 से 1 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इन फैक्टर्स को ऐसे कंबाइन करना होगा कि ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है यहाँ पर अभी। तो उसको ऐसे ब्रेक करना है, मतलब कि माइनस करने पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए, जो यहाँ पर टर्म है, यहाँ पर टर्म है वो 1 है यहाँ पर अभी। तो दो नंबर ऐसे आएंगे जिनको माइनस करने पर 1 आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। चलिए कंबाइन करता हूँ, 2 एक किया 2 और इन दो को कंबाइन किया 2 10, 10 में से 2 गए 8 बचे, ये तो नहीं हुआ। अब लेते हैं 2 2, इन दो को कंबाइन किया 2 2 और 5, ये आ गया 4 और 5। अब बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते, 5 में से 4 को 1 बचे और 5 मल्टीप्लाई 4 20, ये बन गया। बाकी सब कुछ वैसा का वैसे लिखना होता, कुछ नहीं करना होता। 10x स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 4x माइनस के 2। क्या अब फिर क्या करना होता है, इसको ब्रैकेट को क्या है ओपन करना है, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस के 5x
माइनस के 4x माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, दो दो की पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग बनाने के बाद हम जितना ज़्यादा पार्ट कॉमन ले सकते हैं कॉमन लेना है। अगर हमारे दो पेयर सेम आ रहे होंगे तो बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं, मतलब ये वाले दो पेयर ना वो सेम आने चाहिए। इन दोनों में से मैंने कॉमन पार्ट लिया, 5x कॉमन आ रहा है। जिन लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कॉमन कैसे ले रहा हूँ, तो उसकी वीडियो भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा बाद में, आप उससे देख लेना कि कॉमन कैसे लेते हैं। 5x 2x अंदर है क्या, अभी अंदर बचा 1। अब इन दोनों में से कॉमन सिर्फ 2 है, अंदर क्या बचा 2x प्लस के 1। अब क्या होगा यहाँ पर, दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब ये हो गया 2x प्लस के 1 कॉमन ले लिए दोनों में से, अंदर क्या बचा 5x माइनस के 2। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम करना बताते हैं। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई 18 में करते हैं, कितना आएगा 360 आएगा। 360 के फैक्टर करते हैं, 2 182 90 45 3 से 15 3 5 5 1। अब फैक्टराइजेशन ढूंढनी है मुझे ऐसे कि प्लस करने पर तो 13 आना चाहिए। ध्यान रखना इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला साइन देखना होता है। ये वाला, ये साइन में इम्पोर्टेंट है, इससे कोई भी मतलब नहीं है ये वाला जो साइन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में चलना कि हमें माइनस करना है। फिर से हमें प्लस करने पर 39 लेकर आना है, मतलब दो नंबर मुझे ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि 39 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 360 आ जाए। चलिए चूज़ करते हैं। 2 2 या 4 2 या 8, एक बना है 8, 3 3 9 9 5 या 45 45 और 9 9 5 3 या 15, 2 2 या 4 2 या 24 और 24 24 और 15, ये दोनों बन गए। अब देखना ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले आएंगे ना एक बार, फिर आपका माइंड ना एक बार में पकड़ने लगेगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करनी है बड़े बड़े नंबर्स के। अभी 15 और 24 बन गए, तो हम क्या करेंगे 18x स्क्वायर माइनस के दो नंबर को प्लस करना है, 15 प्लस के 24 x प्लस के 20। अब ब्रैकेट को ओपन करना है, 18x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 24x प्लस के 20। इसको इरेज कर देते हैं। अभी कितना आ गया, कॉमन लेना अभी तो हम इसमें से, तो 18 और 15 3 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास x और x हैं, तो दोनों में से हम 3x निकाल सकते हैं बाहर। तो अंदर क्या रह गया 6x माइनस के 5 माइनस के, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों जो आते हैं 4 के टेबल में आते हैं, तो मैं इसमें से 4 कॉमन ले सकता हूँ बस। 4 6 या 24 होता है और 4 5 या 20। अब क्या होगा 3x माइनस के 4, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि बाहर भी जो माइनस का है यहाँ पर साइन। दोनों टर्म सेम है, एक बार आप चेक कर लेना, अगर ये दोनों टर्म सेम नहीं आ रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ गलती हुई है कहीं ना कहीं पर। 3x माइनस के 4 और क्या बचे 6x माइनस के 5, ये दोनों आ गए हमारे पास। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आंसर आए या मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं डाल देना, एक सारे के सारे आंसर्स मैं चेक कर लूँगा। और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो या फिर आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कहीं और से मिल गया ऐसा जो नहीं आ रहा हो, आप वो भी डाल देना। अगर 10 क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आ गए जो मुझे लगता है कि बताने चाहिए तो मैं उसकी वीडियो अलग बना दूँगा। ठीक है, बाकी जब तक आप ये वाले सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।